एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो बच्चों? तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ साथ एनसीईआरटी का चैप्टर भी हम समझते हैं, आपको ऑब्वियसली पता ही है। और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो वेरी वेरी वेलकम टू द चैनल यार। बहुत मस्त तरीके से अपन इस चैनल पे पढ़ते हैं, चिल मार के, एकदम बड़े भैया स्टाइल में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 का सिविक्स का 5th चैप्टर, पंचायती राज। भाई बहुत बढ़िया चैप्टर है। तो अगर आपके पास टाइम है ना, इसलिए नहीं कि तुम्हें यार नंबर बहुत अच्छे देंगे, वो तो तुम्हें मैं इसी वीडियो से दिलवा दूंगा, बट यार अगर तुम 5-10 मिनट निकाल सकते हो अपने टाइम से तो इसकी ना एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखना, तुम्हें मज़ा आएगा। मतलब सच में मज़ा आएगा। मैंने उस तरीके से पढ़ाया है ना कि तुम्हें ना अब ऐसी ऐसी बातें सुनने में मज़ा, मतलब उसके बाद जब तुम अपने पापा से बात करोगे और लोगों की बात सुनोगे तुम्हें लगेगा वाह हम तो बड़े हो गए। ठीक है, तो डेफिनेटली यू शुड वॉच दैट वीडियो। और आज की वीडियो को आप करते हैं शुरू। तो चलो, वेरी वेरी गुड। तो आप पहले हमें घिसे पिटे एनसीईआरटी क्वेश्चन करने ही पड़ते हैं, तो चलो उनको कर ही लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डिड द विलेजर्स इन हरदास विलेज फेस, व्हाट डिड दे डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। भाई कौन सी दिक्कत आ रही थी, तो समझते हैं। भाई हरदास विलेज में, हरदास गांव में एक दिक्कत आ रही थी लोगों को कि वहाँ पे पीने का पानी ही नहीं मिल रहा था लोगों को। भाई वेरी वेरी सीरियस दिक्कत है तो है। अब उन्होंने क्या करा इसको सॉल्व करने के लिए? पहली चीज़ उन्होंने क्या करी, जो नल थे ना, नल पता है ना, अब तुम यार ज़्यादा अंग्रेज मत बनो, नल तो पता होना चाहिए, हाथ वाले, उनको और गहरा कर दिया। वो ज़मीन के अंदर से पानी निकालते और गहरा कर दिया। दे क्लीन्ड वन वेल, उन्होंने कुआं साफ करा ताकि उसका पानी का यूज़ करा जाए। दे सॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कीम ऑफ वाटर शेड डेवलपमेंट फ्रॉम द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उन्होंने अपने एरिया के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो एक ब्लॉक का डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, इसको बीडीओ भी कहते हैं, उससे जाके बात करी और वाटर शेड सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने सीखा। ठीक है, ये 3 काम उन्होंने करे थे। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत लंबा सा क्वेश्चन है बट सब पढ़ना तो पड़ेगा। देखो आपका ओपिनियन क्या कहता है, इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा की क्या इंपॉर्टेंस है? तो इस क्वेश्चन से मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि भाई ग्राम सभा क्या होता है और ग्राम पंचायत क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये सब कहानी बताने से पहले अपनी कहानी सुना देता हूँ सो दैट आप समझ जाओ। तो भाई क्या था, बहुत साल पहले आज से, ठीक है, एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे और उस गांव के सारे ही लोग क्या थे, नेता थे, मतलब सब नेता थे उस गांव के। ठीक है जी। तो हुआ क्या, जब भी कोई दिक्कत होती थी पूरा गांव मिल के आता था। अब उन्हें आने में ही 2 घंटे लग जाते थे, पूरा दिन लग जाता था, इकट्ठा ही नहीं हो पाते हैं। बट फाइनली जब वो होते थे तो सबकी लड़ाई होती रहती थी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो भाई हो गई टेंशन। फिर क्या किया गया, तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने कि भाई ग्राम सभा, जो क्या थी ग्राम सभा, यानी कि पूरे गांव की जो सभा होती थी, यानी कि पूरे गांव के जो मिलके लोग बैठते हैं, उनमें से कुछ लोगों को निकाला गया, उन्हें कुछ लीडर्स बनाया गया, जिन्हें क्या कहा गया, पंच। पंच कहते हैं ना, एक होता है सरपंच, एक पंच, यानी कि लीडर सेलेक्ट करे गए। और उन लीडर्स के ग्रुप को क्या कहा गया, ग्राम पंचायत। और अब जो क्या था, अब ये लीडर्स जो थे ये डिसीजन लेते थे, तो इससे सब कुछ बड़ा चिल सीन हो गया। समझ में आ गया ना? अब फटाफट पढ़ते हैं। देखो, ग्राम सभा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है पंचायती राज सिस्टम की। पंचायती राज सिस्टम जो चैप्टर का नाम है ना, ये सिस्टम ही बात करता है, पहले तो थोड़ा थोड़ा समझते भी चलो ना, बड़े लेवल पे बात नहीं करता। ये छोटे छोटे गांव, छोटे कस्बे, छोटे शहर, छोटे डिस्ट्रिक्ट, इनके बारे में बात करता है कि भाई इनमें पॉलिटिक्स, इनमें गवर्नमेंट किस तरीके से, गवर्नमेंट के जो भाई नेता हैं हर जगह तक तो नहीं पहुंच सकते ना, तो उन्हें क्या, उनको एक दूसरा सिस्टम चाहिए था जो गांव गांव तक पहुंचे। तो वो सिस्टम हमने अपनाया, पंचायती राज सिस्टम, कि छोटे से छोटे गाँव में भी हमारे देश की गवर्नमेंट काम कर पाए। तो उन्होंने क्या, पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत बनाई। तो सॉरी, अब देखो, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग आउट द स्ट्रेटेजीज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूलिंग प्रोविजन। अब ये लाइन तुम देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो, आगे वाली लाइन मैं समझा दूंगा, बट मैं तुम्हें आंसर भी बता रहा हूँ ना, ज़्यादा लंबा ना लगे। तो सिंपल सी बात है, ये रिस्पॉन्सिबल है एक पूरे एरिया के, एक विलेज एरिया के प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज, डेवलपमेंट, इस सब चीज़ों से। ठीक है, उसके अलावा रूलिंग प्रोविजन की इम्प्लीमेंटेशन क्या है, यानी कि जो भी रूलिंग पार्टी है या जो भी रूल्स हैं ना, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करा जाए, वो भी ये काम करती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए कि अगर गवर्नमेंट ने फिक्स करा है कि सारे गरीब लोगों को गांव के 6-6 हज़ार रुपये महीने मिलेंगे, तो ये सब किसकी हेल्प के थ्रू कर पाएंगे हम, जो वहाँ के लीडर्स हैं वही तो डिसाइड कर, मतलब वही तो ध्यान रखेंगे कि ये जो भी रूल है ये लोगों तक पहुँच पा भी रहा है कि नहीं, कि बीच में लोग खा जा रहे हैं। ओह, है ना? तो यार मैं बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा हूँ, आई थिंक एक ही आंसर को लेके, ऐसे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो थोड़ा फास्ट अप करते हैं।
ठीक है। इट ऑल्सो लुक्स आफ्टर बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ विलेज पीपल, ये जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कुआं, पानी, बिजली, जो इंटरनेट, ये सारी चीज़ें, मतलब कि टावर लगे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी देखती है। इसके अलावा एजुकेशन, लॉ, ऑर्डर, प्राइमरी हेल्थ सर्विस आर सम ऑफ द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा की और भी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशन होना चाहिए, वहाँ पे कोर्ट होना चाहिए, ऑर्डर, प्राइमरी हेल्थ सर्विस, हॉस्पिटल वगैरह, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इट कीप्स एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड देम, ग्राम पंचायत, ठीक है। उसके अलावा ग्राम सभा, इट ऑल्सो चेक द रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत में जो 5-6 लोग बैठे हैं, उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया, कौन कहेगा कि ये गलत है कि सही है? भाई जो गांव के बाकी इंपॉर्टेंट लोग हैं वही तो कहेंगे, तो वो कौन किस में आते हैं? वो ग्राम सभा में आते हैं, तो वो ध्यान रखते हैं कि कुछ गलत ना हो रहा हो, ठीक है। तो बस इतना बड़ा मेरे ख्याल से आंसर ठीक था। इनमें से आप अपने अपनी, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपने अपने हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिंक बिटवीन, व्हाट इज द लिंक बिटवीन अ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत? तो देखो डिफरेंस समझते हैं। देखो ग्राम सभा वर्क्स ओवर सेवरल ग्राम पंचायत। ग्राम सभा किस पे कैसे काम करती है? ओवर सेवरल ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जब खूब सारी हो जाती है ना, बहुत सारी, तो उसे ग्राम सभा भी कहा जाता है। अभी आपको समझाया ना, बहुत सारे ग्राम सभा एक बड़े लोगों का ग्रुप होता है, उन्हीं के बीच में से ग्राम पंचायत निकल के आते हैं। ग्राम पंचायत आर मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा कंट्रोल्स एंड अप्रूव द स्पेंडिंग ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ये देखो, जो भी ये जो जितने भी ग्राम पंचायत है ना एरिया के, इनके ग्रुप को ग्राम सभा कहते हैं, अभी हमने बात करी थी। और ये इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि जो पैसे हैं वो ठीक से खर्च हो रहे हैं कि नहीं, जो सरकार देती है, ठीक है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी वन टास्क डन बाय अ पंचायत इन एरिया नियर बाय रूरल एरिया, फाइंड आउट द फॉलोइंग। बकवास क्वेश्चन है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। अभी आपको समझाया, जब बहुत सारी ग्राम पंचायत इकट्ठा हो जाती हैं एक एरिया की, छोटी छोटी, तो उन्हें बड़े एरिया पे जब वो इकट्ठा हो जाता है पूरा ग्रुप, तो उन्हें कहते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल द एडल्ट्स ऑफ अ विलेज। ग्राम सभा में कौन होते हैं? सारे एडल्ट्स विलेज के। वाइल ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। अब ग्राम सभा के लोग एक बंदे को इलेक्ट करते हैं पंच बनने के लिए 5 साल के लिए। द एरिया ऑफ ग्राम सभा इज द एंटायर विलेज। ग्राम सभा का एरिया क्या क्या हो जाता है? पूरा विलेज। वेयर एज ग्राम पंचायत को एक विलेज के भी छोटे छोटे वार्ड में बांटा जाता है। ग्राम सभा पुट्स कंट्रोल ओवर ग्राम पंचायत, जैसा कि अभी हमने बात करी थी। बकवास क्वेश्चन है, छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। फाइंड आउट मोर अबाउट वाटरशेड डेवलपमेंट सिस्टम, एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। देखो वाटरशेड डेवलपमेंट हेल्प्स इन कंजर्विंग वाटर। सबसे पहले तो ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि भाई ये पानी को बचाने में हेल्प करता है, पीने के पानी को कैसे सेव करें उसमें ये मदद करता है। एंड रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, इसके साथ साथ ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी मदद करता है। अंडर वाटरशेड डेवलपमेंट स्कीम द फॉलोइंग टास्क क्या क्या होते हैं? ट्रीज प्लांट किए जाते हैं, चेक करे जाते हैं, डैम एंड टैंक्स आर, आयर लिख दिया, आर कंस्ट्रक्टेड टू हार्वेस्ट रेन वाटर। इस तरीके से डैम और टैंक बनाए जाएं कि रेन वाटर को हम हार्वेस्ट कर सकें, यानी कि सेव कर सकें। एंड एप्पल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर बोथ ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन, इससे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। बैरन लैंड्स टर्न इनटू ग्रीन मीडोज, जो बंजर ज़मीन थी वो वापस से हरी भरी एकदम एरिया सुंदर सा बन जाता है। एंड एरेबल लैंड इज रिक्लेम्ड, एकदम सड़ा हुआ ज़मीन वापस से ठीक हो जाती है। अब फटाफट चलते हैं थोड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, उसके बाद ये चैप्टर चटाचट समाप्त हो जाएगा। देखते हैं, यस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु कॉल्स द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत? भाई किसके पास अथॉरिटी है कि वो सारी ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की ही मीटिंग बुला ले? यानी कि सिंपल क्वेश्चन है, इनसे ऊपर कौन आता है? तो जो सेक्रेटरी होता है एक पूरे एरिया का, उसके पास ये क्या होती है? ये अथॉरिटी होती है कि वो एक मीटिंग बुला सकता है, ठीक है। छोड़ो ये क्वेश्चन भी छोड़ो, बताते हैं इंपॉर्टेंट, ये वेरी व्हाट इज पंचायती राज सिस्टम? इसका डेफिनेशन क्या है? देखो, पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। ये लाइन आपको छाप के आ जानी है बुक में, कहीं भी कैसे भी अपने आंसर पेपर में लिख के आना, पक्का इसके बहुत वैल्यू है इस लाइन की। आगे भी देखना ये लाइन यूज होगी। वेरियस वर्क्स डज अ ग्राम पंचायत डू, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्राम पंचायत क्या करती है? कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर, रोड, ड्रेनेज, स्कूल की बिल्डिंग बनाना, कॉमन प्रॉपर्टी, टैक्स वगैरह लोगों से कलेक्ट करना, गवर्नमेंट की स्कीम्स को एग्जीक्यूट करना, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। सोर्स ऑफ फंड क्या होते हैं ग्राम पंचायत के? तो सोर्स ऑफ फंड क्या होता है? पहला तो लोगों से टैक्स इकट्ठा करना छोटा मोटा, उसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम जो आती हैं उसके थ्रू गवर्नमेंट फंड देती है, यानी कि गवर्नमेंट फंड देती है किसको? किसकी तरफ से मिलता है? जनपद और जिला पंचायत। जनपद और जिला पंचायत, देखो गांव होता है, गांव के ऊपर एक लोकल वार्ड आता है, उसके ऊपर एक पूरा जिला यानी कि मतलब बड़ा सिटी, ठीक है, आप ऐसा समझ लो पूरा सिटी। अब डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स, डोनेशन वगैरह भी आता रहता है।
ये भी छोड़ो, व्हाट राइट अ ब्रीफ नोट ऑफ 3 लेवल ऑफ पंचायत। अब इसको समझो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ गए तो तुमको चकाचक मजा आ जाएगा, इस चैप्टर का कोर समझ में आ जाएगा, वो वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पंचायती राज सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पीपल अपनी ही सरकार में पार्टिसिपेट करते हैं। ये लाइन तो आपको चिपका देनी है, आपने चिपका दी। अब देखो, पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट ईयर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हर गवर्नमेंट को आपने डिवाइड करा है छोटी छोटी स्मॉल टीयर्स में, है ना। यानी कि एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आती है ये छोटी छोटी सिटी की गवर्नमेंट। तो उसी का पहला सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? पंचायती राज सिस्टम। पहला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पहला टीयर है, क्योंकि ये लोगों से एकदम जुड़ा हुआ है। यानी कि ये आपके आसपास के ही लोग हैं जो लीडर बनते हैं, फिर ये बड़े लीडर्स से मिलके काम करते हैं, फिर उनमें से और लीडर सेलेक्ट करे जाते हैं, और वहाँ तक पहुँचते कोई सीएम, फिर पीएम, फिर प्रेसिडेंट बनता है। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। उसका पहला हिस्सा है पंचायती राज। इट एक्सटेंड्स टू 2 अदर लेवल। इसके साथ इसके 2 अलग लेवल भी हैं। पहला है ब्लॉक लेवल। अभी आपने विलेज लेवल पे पंचायती राज सिस्टम, इसका और एक बड़ा लेवल है ब्लॉक। एक ब्लॉक मतलब 4-5 एक सिटी के 4-5 एरिया को मिला के एक ब्लॉक कहा जाता है, विच इज़ कॉल्ड जनपद पंचायत। उसको क्या कहते हैं? जनपद पंचायत। और पंचायत समिति भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पंचायत समिति। और इन सबसे ऊपर कौन सी आती है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिसको हम कहते हैं जिला परिषद हिंदी में, है ना। जिला परिषद नाम से ये फेमस है। ओके जी, समझ में आया? कुछ ग्राम सभा कमेटी क्यों बनाती हैं? कमेटी किस तरीके की कमेटी? जैसे कंस्ट्रक्शन कमेटी, डेवलपमेंट कमेटी, फाइनेंस कमेटी। तो क्या होता है भाई, सब लोगों को अगर सारे काम मिक्स कर दोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप बना लेते हैं ताकि वो अपना अपना स्पेसिफिक काम को अच्छे ढंग से कर पाएँ। ठीक है, बस। राइट डिस्कम्पोजिशन ऑफ विंटेज पंचायत, कोई ज़रूरत नहीं इसको पढ़ने की। फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा ऑलरेडी करा चुका हूँ। एंड दैट्स इट। इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। आई होप आपको वीडियो आई होगी समझ, चैप्टर आया होगा समझ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है यार, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को फटाफट टक 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 सब्सक्राइब बटन ठोक देना। अगर अभी तक नहीं ठोका है फिर से मत दबा देना यार, अनसब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़ी हमको अपनी फैमिली बनानी हो, फटाफट यार आओ, मिलो जुलो, पढ़ो। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर करके जाना। तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मौज लेते रहिए, पढ़ते भी रहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, ओके बाय।